जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में। ओके, चलिए थोड़ा रिकैप ले लेते हैं, थोड़ा पीछे का देख लेते हैं। अभी हम 10th क्लास में ये पढ़ेंगे, पर हमने 6, 7, 8, 9 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में भी थोड़ा जाना था। जैसे वो क्या होती है मैं बता देता हूँ। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना, हम इससे पहले पढ़ते आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे 2x + 5 इज इक्वल टू -3, हाफ वाई इज इक्वल टू 4। ये सब क्या है? ये सब है आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब जो भी वेरिएबल है इसका वो पावर देखिए 1 दिख रहा है। ओके, और दूसरी बात कि इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसमें पूरा x ही है, इसमें पूरा y ही है। ये हम क्या पढ़ते थे, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, ठीक है, 9 से नीचे में पढ़ते थे। पर अभी हमें 10th में क्या पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। अभी यहाँ पे हमें एक वेरिएबल दिख रहा था ना, अब ये दो वेरिएबल आ जाएंगे। मतलब जैसे 2x + 5y इज इक्वल टू -3, जैसे हाफ y इज इक्वल टू 4x। ये सब क्या हो गए, लीनियर इक्वेशन है। मतलब देखिए जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 1 है। y है मतलब y का पावर 1, x है मतलब x का पावर 1। लीनियर इक्वेशन है, पर वेरिएबल क्या है, 2। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि किसके बारे में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये दो वेरिएबल है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है वो 1 है। ओके, इस और पूरा चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसी हम दो इक्वेशंस को एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे। ओके, कोई भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें दो इक्वेशन तो इन्वॉल्व ही होगी इस चैप्टर में, उसी के बारे में हम जानेंगे। चलिए अब आती है जो इक्वेशन है, इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन भी होता है। जैसे हम पहले ये करते थे, ये प्रीवियस ईयर्स में हम करते थे कि इसका हम सॉल्यूशन निकालते थे। जैसे 2x + 5 इज इक्वल टू -3 है, तो 2x क्या हो जाएगा, या +5 उधर जाएगा माइनस, तो -8। ओके, तो x का वैल्यू क्या आता था, -4 आता था। ये हम क्या निकालते थे, ये वन वेरिएबल की केस में हम सॉल्यूशन निकालते थे, ठीक है। वैसे ही हमें टू वेरिएबल की केस में भी सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। उसके बहुत सारे मेथड है, लगभग आपका ज्योमेट्रिकली भी आप निकाल सकते हैं, एल्जेब्रिकली भी निकाल सकते हैं। एल्जेब्रिकली आप 3 टाइप से निकाल सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे हैं। तो सॉल्यूशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका मेनली दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला ज्योमेट्रिकली, दूसरा एल्जेब्रिकली। ओके, तो अब ज्योमेट्रिकली में कैसे, सिर्फ एक ही तरीका है ज्योमेट्रिकली से निकालने का, मतलब ज्योमेट्री का यूज करके। वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। मतलब अगर मैं ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेता हूँ तो मैं इसको ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूँ। ये है हमारा ज्योमेट्रिकली मेथड। अब जो एल्जेब्रिकली मेथड होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये आपके 4 मेथड है जिनसे हम इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, ये पेयर ऑफ, मतलब ये जो दो हैं पेयर ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल्स, इनके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी के सॉल्यूशन निकालने के मेथड को हम जानेंगे।